गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं सरियाव से हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट बेलथरा रोड के पास से। बलिया से कनेक्टेड हैं क्या? हेल्थ गोल लेके आप आए थे इस कम्युनिटी में? वजन घटाना था या बढ़ाना था? सर वो वजन घटाना था मेरे को। कितना वजन बढ़ा हुआ था आपका? 24 केजी बढ़ा हुआ था जी उस समय तो। 24 kg। और कितना वजन अभी तक कम कर पाए हैं? और इसमें से मैं 12 किलो करीबन कम हो चुका है जी। 12 किलो, यानी आधा जर्नी पार कर चुके हैं। तो जब आपका वजन 24 किलो बढ़ा हुआ था रामपारस जी, तो कोई आपको प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू भी था कि सिर्फ वजन को कम करने आए थे? नहीं जी, प्रॉब्लम तो बहुत था, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि मेरा वजन बढ़ा है कि घटा है। वजन के बारे में मेरे को नॉलेज ही नहीं था जी पहले। जी। मेरे को ये लग रहा था कि मैं खाते पीते हूँ, बढ़िया दिख रहा हूँ, मोटा छोटा सही दिख रहा हूँ, सभी लोग यही कहते थे। लेकिन मेरा पैर फूल पूरा सूजन हो जाता था। ये खाने में दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। सिर में दर्द रहता था, कमर से उठा बैठा नहीं जाता था जी। पैर में दर्द रहता था, खड़ा नहीं हो सकता था। और खराटे आते थे, उसके साथ में जो है कि नींद नहीं आती थी रात में, माइंड में दर्द रहता था हमेशा। तो मैं एक समस्या लेके आया हूँ जी। एक मेरी नातिन है 3 साल की जी। पहले आप बताइए, जो इतनी सारी प्रॉब्लम बताया आपने, ये कब से थी रामपारस जी आपको? ये करीबन 6-7 साल से जी। तो उसके लिए कोई दवा मेडिसिन कराते थे? इसके लिए तो मैं बहुत इलाज कराया, पीजीआई दिखाया चंडीगढ़, क्योंकि मैं सोनीपत में रहता हूँ, जॉब करता हूँ प्राइवेट। जी। तो ईएसआई के माध्यम से मैं बसई दारापुर दिखाया। इसके बाद जो है कि एम्स हॉस्पिटल में दिखाया जी। यहाँ नहीं सही हुआ, फिर मुंबई गया था अपोलो हॉस्पिटल में जी। हम्म। फिर वहां भी कोई प्रोसोल्ट नहीं हुआ, वही 2-4 महीने के लिए जो है कि सही होता था, फिर वैसे ही हो जाता था। फिर मैंने वहां दिखाया जी सफदरजंग, उसमें भी नहीं सही हो पाया। फिर गांव गया तो वहां मेरा लड़का लेकर, मैं यहाँ से ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड फेंकता हुआ गांव गया जी। मेरा भरोसा नहीं, कंपनी बोल दी थी कि तुम्हारा भरोसा नहीं है। डॉक्टर बताया था कि 3 दिन मुश्किल से ये रह पाएंगे, नहीं तो बस ऊपर जाने वाले हैं। तो मैं बीएचयू गया था, वहां जाने के बाद पीके दीक्षित जी से मैं दवा करा रहा था। गैसोलॉजी वाले जो है पीके दीक्षित जी, उत्तरांचल के जो है कि वो हैं, प्रोफेसर है जी। तो वो इलाज मेरा चलाए तो गैस तो मतलब कुछ कम हो गया, लेकिन दर्द नहीं खत्म होता था जी। फिर ये मनोज सर जी गए, मैं लेटा हुआ था घर पे ही, बेड पे पड़ा था, उठा नहीं जा रहा था कमर से। तो इन्होंने, शिव जी गए लेकर के, और ये बोले चलो भाई ये तुम्हारा बीएमआई करा देते हैं, हो सकता है तुम सही हो सकते हो इससे। तो मैं अपना बीएमआई कराया। उसके बाद उसी दिन मैंने ऑर्डर किया। मैं किसी से पूछने नहीं गया, ना सेक्शन देखने गया जी। जी। और ये मेडिसिन खाया तो 1 हफ्ते के बाद मेरा जो है कि आराम हो गया। कुछ हम्म। कुछ क्या, बहुत आराम हो गया। मतलब पैर का सूजन कम हो गया, दर्द कम हो गया, जो खाना नहीं, रोटी नहीं हजम होता था पेट में, वो मैं खाने लगा जब से मैं चला रहा हूँ। जी। और इस समय एक समस्या जी, मेरी नातिन है अभी, उसको राहुल में भर्ती किया हूँ परसों की। जी। उसके मुंह से जो है कि वो गाज आता रहता है जी, बेहोश हो जाती है। हम्म। और वो जो है कि बेहोश हो के एकदम चिड़चिड़ापन सा वो करती है, कोई चीज फेंकना सेकना ये करना करती है। छोटी सी है अभी प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या कोई इसमें कितने है जो कितने दे साल सकते हैं की है उसको? बच्ची? कितने साल की है रामपारस जी? 3 साल की है जी। 3 साल की है ना? तो देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने कोच से बात करिएगा। जी और जी। बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशन आता है, डायनो शेक। ठीक है? हाँ जी, वही मैं बोल रहा था, लेकिन वो हाँ, बोले कि डायनो धर्मेंद्र शेक। सर से एक बार बात उसके कर साथ ना, लीजिएगा। उसके साथ उसमें प्रोबायोटिक आता है, मंगा लीजिएगा बच्ची के लिए। और जी जी। एक डब्बे में, 3 साल की बच्ची है तो एक डिब्बे डायनो शेक में 5 से, ठीक है, जी 5 या 10 से क्या जी। करेंगे, प्रोबायोटिक को डाल के मिक्स कर लेंगे। और जी उसके साथ जी। शेकमेट मंगा लीजिएगा, शेकमेट जो आप यूज करते हैं। हाँ जी हाँ जी। एक शेकमेट में ही डायनो शेक बना के सुबह शाम बच्ची को पिलाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि रामपारस जी, आपको विश्वास हो जी चुका जी। है, क्योंकि आपकी कंडीशन भी क्रिटिकल थी।
आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जी चुकी जी है अभी? जी जी। ठीक है, तो ये चीज अपने कोच से बात करिएगा और बच्ची को देना शुरू करिए, क्योंकि याद रखिए एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, कि कोई भी मेडिसिन आप लोग सोच रहे जी हो ना कि मैं इतना दवा करा रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो दवा असर क्यों नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग को ये टेंशन रहती है जी ना जी। कि असर क्यों नहीं कर रहा है। तो समझिए हाँ बात, जी हाँ जी। जो भी दवाइयां होती हैं, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, वो 60% जब इंसान की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी तभी वो काम करता है। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ सिर्फ दवा से आप ठीक नहीं होंगे। कमजोर व्यक्ति को आप दवा दे दीजिए, वो दवा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए जी शरीर में ताकत होना भी जरूरी है, शरीर में गुड बैक्टीरिया होना जरूरी है, गुड एंजाइम होने जरूरी है, तब वो दवा जी। असर करता है। इसीलिए आप लोग क्या हाँ है, जी। डॉक्टर बदलते हैं, मेडिसिन बदलते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी पावर नहीं चेक कर रहे हैं कि मेरे पास वो ताकत है कि नहीं, कि जब दवा जाए तो वो उसके साथ रिएक्ट करके काम करे और मैं फिट हो जाऊं। समझ रहे हैं? तो जो दवा चल रही है बच्ची की राहुल से, जी हॉस्पिटल से, उसके साथ साथ इस जी। भोजन को देना शुरू कर देंगे। ठीक है? हाँ जी हाँ जी। जी, जी एकदम जी सही जी। हो जाएंगे। ठीक है रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस भोजन के लिए ठीक है अपने सर। बच्चों और कम्युनिटी के लिए? बस इस भोजन का तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है जी, ये तो अमृत के समान है हम लोगों के लिए। अब मैं कमेटी को यही कहूंगा कि आप लोगों का हमेशा साथ बने रहे, ये कमेटी मेरे साथ रहे, क्योंकि मनोज जी मेरे, मान लीजिए, और शिव जी जो है कि मैं, शिव जी तो मेरा भाई है खास ही, लेकिन मनोज सर बहुत हमारे करीब के रिलेशन से है जी। तो कहीं थैंक भी जाते हैं मीटिंग वूटिंग में, अगर गांव पे रहता हूँ तो जाता हूँ थोड़ा बहुत, ये लेके जाते भी है साथ में। चलिए, थैंक यू तो मैं रामपाल जी, एकदम एक आप बार सही हो उनको जाएंगे। पूछा था आगे तो भी बोले आपसे एक बात बार करेंगे, समय कम है जी से रामपाल जी। बात थैंक कर। यू, थैंक यू। एक बार रामपाल जी के लिए शानदार क्लैपिंग कर देंगे।